हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने वीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 14 फरवरी यानी कल से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड लेवल का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर तो बना रहता है भाई, थोड़ा सा डर बना रहता है। तो उस डर को कैसे क्लियर करना है, कैसे सब क्वेश्चन को टच करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है कि एग्जाम हॉल में जाना कैसे है, कैसे वहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले क्या करें। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सब डाउट आता है। तो आज इस वीडियो में सारा डाउट सारा क्लियर एग्जाम रिलेटेड हो जाएगा क्लियर। इस वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चे के मन में यह डर होता है। देखिए सबसे पहली बात, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और एक एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपको प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, यहां पर आपको डर नहीं रहता है। बस आप तैयारी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये किया है उसका परिणाम यही देगा, उसका परिणाम यही देगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहां पर आपको सिर पे अपने मित्र थे वो मिलते थे, लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट से आपकी मुलाकातें होती है। तो इसमें और इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को आज क्लियर करेंगे हम। देखिए एग्जाम की आपने तैयारी की है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी किए हैं। लगभग जो बच्चे नहीं तैयारी किए हैं तो अब तो वो तैयारी कर नहीं सकते हैं भैया, तो जो है वो उसी पे एग्जाम देंगे। तो आपने एग्जाम की तैयारी किया है, किसके लिए किया है भैया? देने के लिए किया है, एग्जाम देने के लिए किया है। तो सबसे देने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डर। क्या आता है? डर। डर बना रहता है बच्चों के मन में कि हाँ सेंटर पर कैसे जाएंगे, कैसे कॉपी लिखेंगे, मजिस्ट्रेट आएगा तो कॉपी छीन लेगा, कैसे हम चेक नहीं करेंगे फिर भी छीन लेगा तो क्या करेंगे। बहुत सारा मतलब कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड लेवल का एग्जाम आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले बात, डर को खत्म करना है तो अपने अंदर का जो डर है उसे भगाने के लिए सबसे पहली बात कि आप आज से ही यह ठान लीजिए कि जैसे हम किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे थे या स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहां जिस तरह एग्जाम देते थे सेम उसी तरह एग्जाम हमारा वहां पर होगा। सबसे पहली बात आप यह दिमाग में रखिएगा कि जिस तरह एग्जाम आप स्कूल में दे रहे थे या कोचिंग में दे रहे थे या घर पे खुद अपने आप से दे रहे थे, तो ठीक उसी तरह का एग्जाम हमारे एग्जाम हॉल में भी होगा। डर खत्म करने का सबसे प्रथम उपाय यही है भैया। इसके अलावा डर खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि हाँ आपको मंत्र दे दिया जाए जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म करने के लिए आपको मन में यह लाना होगा कि जिस तरह से एग्जाम हम चाहे स्कूल में दे रहे थे या कोचिंग में दे रहे थे या घर पे जो हम पढ़ रहे थे, सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखना है आपको। अब देखिए एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा, सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा कंपलसरी। जाने से पहले एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। एक फोटो होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो एडमिट कार्ड पर ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब वहाँ पर मिलाने लगते हैं टीचर तो दिक्कत आने लगती है, तो इसलिए फोटो और आधार कार्ड अपने साथ रखिए। तो देखिए ये लेकर जाना आपका जरूरी है। इसके अलावा आपको पेन ले जाना है, तो पेन आपको कम से कम 4 पेन लेकर जाना है। पेन कितना लेकर जाना है? 4। आपको कलम 4 लेकर जाना है। 2 आपको ब्लू पेन, 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लैक पेन। अब ये ब्लैक पेन कैसा? तो दोनों ब्लैक पेन जो होना चाहिए वो बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन मतलब जो रंगने के लिए जो पेंट किया जाता है, गोला भरा जाता है। तो गोला जब भरा जाता है तो इस पेन से बहुत अधिक मात्रा में गोला यानी गाढ़ा मात्रा में रहता है। तो इसलिए आप बॉल पेन से ही, बॉल पेन 2 खरीदिएगा और बॉल पेन से ही आप गाढ़ा भरने की यानी जो भी OMR पत्रक भरने का होगा OMRC, उसे इस बॉल पेन से ही भरिएगा। और देखिए आपका सबसे 14 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम है आपका फर्स्ट मैथ का। किसका है? मैथ का आपका एग्जाम है। तो फर्स्ट जो मैथ का एग्जाम है, तो मैथ सबसे
कठिन विषय होता है बच्चों के लिए कि मैथ है, और फर्स्ट टाइम मैथ ही होता है क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का तो नंबर उसमें जुड़ता नहीं है, इंग्लिश में ओनली प्रोजेक्ट ही दिखाना होता है, कि इसलिए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैथ जो होता है एक बहुत बड़ा विषय होता है। इसमें आपका यदि आप मैथ सही बनाएगा तो इसमें आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, 100 में 100 भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ का प्रश्न पत्र आप कैसे हल करिएगा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैथ में आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, जिसमें आपको 100 नंबर का हल करना है। यही नहीं जी, 100 अतिरिक्त प्रश्न, आपको 100 लॉलीपॉप दे रहा है गवर्नमेंट, सरकार आपको 100 लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा है, यानी 100 आपको छोड़ देना है, ओनली सब 100 को करना है। तो देखिए 50 आपका 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आप लोग बोलते हैं, 4 ऑप्शन वाला, वो देता है 50 नहीं देता तो 100 है, लेकिन आपको उसमें से जो 50 याद है उसको गोला में भरना होता है ओएमआर शीट पे। तो देखिए सबसे पहले इसे कैसे हल करिएगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन मिलते ही आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा। रीड करते समय जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा उसी टाइम उस क्वेश्चन को रंगने लगिएगा, या उसी क्वेश्चन पेपर पे छोटा सा टिक लगा दीजिएगा, ठीक। और जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन था जो आपने देखा और टिक कर दिया, तो फिर और 15 क्वेश्चन जो है उसमें से जो 15 कंफर्म है, कंफर्म 100% कंफर्म है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं एकदम आसानी से बना सकता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तो उसी क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा, 15 उसी क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए जब आपने इस सभी 50 क्वेश्चन को टच कर देंगे, अब आपको गोला भरते समय ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हमने पेपर में बी देखा या बी ऑप्शन लिखा, लेकिन जब हम ओएमआर शीट भरने लगते हैं तो उसमें बी लिखे हैं, लेकिन माइंड होता है, हाथ होता है, पेन होता है, वो ए पे चला जाता है और ये हम रंग देते हैं। तो रंगने से पहले फिर एक बार देखिए कि हाँ हमने जो उस क्वेश्चन पे टिक किया है या क्वेश्चन जो मैंने देखा है उसका आंसर यही आ रहा है ना, उसके बाद आप इस गोला को भरिएगा, वरना आपका ऐसे भी गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज आप रहते हैं, फर्स्ट टाइम आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम देते हैं आप, तो दिक्कतें बनी रहती है, डर बनी रहती है। तो आप इसे इत्मीनान से दीजिएगा। आप समझ गए कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसे आप देखते ही आंसर कर देंगे, तो उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करिएगा। तो उसमें से लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको 30 या 35, 40 तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतने को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचता है, तो जो उसमें से 100 में से जो आप कंफर्म है कि हाँ इसे मैं 100% बना सकता हूं, उसे फिर आप बनाइएगा। आप क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में 50 ही सॉल्व कीजिएगा, इससे ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अब आता है आपका सब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव गोला भरते समय ध्यान रखिएगा उसमें जो बी लिखे हैं तो हमारा बी जा रहा है या नहीं। अब ये नहीं कि देखिए क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि अपर में संख्या है, यहाँ पर रूट दे दिया 7, 2, और फिर यहाँ पर दिया है रूट 3, आपने देखा नहीं और ऑप्शन नंबर 1 को रखने की कोशिश करने लगे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट 3 है, मान लीजिए यहाँ पर रूट 3 दिया होगा, ऐसे नहीं, और यहाँ पर दिया होगा कि ए सी दोनों, तो आपने कुछ ऑप्शन देखा नहीं और इसे रंग दिए, तो आपका ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ साथ आपको चारों ऑप्शन भी देखना है, तब जाकर आपको गोला भरना है। अब देखिए 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं कि 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे 30 पूछा जा रहा है, कितना 30, इसमें से आपको कितना सॉल्व करना है 15। तो इसको भी सबसे पहले आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, 30 क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आप 100% कंफर्म हो गए उसी क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइएगा। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाना है जिस क्वेश्चन को आप 100% आप उसको खिलवाड़ लगता है वो क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आप सरल कीजिएगा यानी हल कीजिएगा। तो ऐसे आपको 15 क्वेश्चन बनाते जाना है, 30 में से 15 आप बना लीजिएगा। 30 क्वेश्चन पहले पढ़कर जो आपको सबसे आसान यानी सबसे सरल लगता है और सबसे ज्यादा आप उसे लगता है कि हाँ ये मैं 2 में 2 ला सकता हूं, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइएगा। तो उसके बाद अब बचता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें ये 2 नंबर का पूछता है, लेकिन लॉन्ग जो है वो 5 नंबर का पूछता है, और ये आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना? 4 क्वेश्चन। इसमें से भी आप 8 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा
उसी क्वेश्चन को सबसे पहले टिक कीजिएगा, यानी उसी क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइएगा। बनाने के बाद यदि आपके पास समय बचता है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन को टाइम से पहले यानी 30 मिनट्स पहले आपने टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो सबसे पहले अब आप क्या कीजिएगा, 1 घंटे बाद आपका ओएमआर ले लिया जाएगा। तो ओएमआर सबसे पहले भरिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ओएमआर का टाइम नहीं मिलेगा। ओएमआर भरकर दे दीजिएगा। उसके बाद जो अब लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, उसको जब आप बना लिए 30 मिनट्स आपके पास टाइम है, तो उसको फिर से एक बार मिलाइएगा कि जो हम बनाए हैं टोटल 15 इसमें और इसमें 4 बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। मिलाने के बाद देखिएगा कि जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं या कहीं गलत तो नहीं है, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जब क्षेत्रफल निकाले के दिया होता है किसी भी चीज का, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, जिसमें आपका टीचर 1 नंबर काट सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके का पूरा आप एक बार मिला लीजिएगा। जब मिला लीजिएगा उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्लासरूम में जो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, साइन सिग्नेचर करना रहता है, उसके बाद आपको प्रेजेंटी भरना रहता है, तो उस सबको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंटी आपको किसी भी दिन छोड़ना नहीं है, वरना आप उसमें ऑब्सेंट मारे जाएंगे और फेल करा दिए जाएंगे, तो एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए टाइम आपका 30 मिनट्स बचा, उसमें आपने क्वेश्चन को देखा, उसके बाद भी आपको 10 मिनट समय बचा है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो था, शॉर्ट क्वेश्चन जो था 2 नंबर वाला, इसमें से आपको क्वेश्चन और भी आ रहा है और भी आप क्वेश्चन उसमें समझ रहे हैं। तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और यदि मन करेगा तो आप बना सकते हैं। जो आपको लगेगा कि इसे मैं बना सकता हूं, उसमें आपको आता होगा वही। विदाउट नहीं आता होगा तो उसे छेड़छाड़ मत कीजिएगा भाई, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये मैथ का पूरा प्रोसेसर था, पूरा प्रोसेसर था कि मैथ में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे 100/100 ला सकते हैं। मैथ में आपका 100/100 आ सकता है। मैं आपको बोलता हूं, तो आप 14 फरवरी से जो आपका मैट्रिक एग्जाम है बिहार बोर्ड 2023 का, आप ईमानदारी से इस एग्जाम को दीजिएगा। ज्यादा चीट के फेरा मत पड़िएगा। क्योंकि चीट के फेरा में पड़िएगा आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो इससे वंचित रहे, आप ईमानदारी से एग्जाम देने जाइए। बाकी एग्जाम आप जब देने जाइएगा तो एक बात हमेशा याद में रखिएगा, डर बना रहता है। उस डर को हटाने के लिए कि जिस तरह से मैं स्कूल या ट्यूशन में एग्जाम देता था, सेम वही एग्जाम मैं देने यहाँ आया। बस इसको रखिएगा। और देखिए, कुछ हम हिंदू धर्म से आते हैं, कोई भी धर्म हो, तो सबसे पहला एक काम कीजिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले स्नान करके ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है। और माता पिता को, जो भी गुरु हो, उन सबको, माता पिता गुरु जो भी हो, भगवान हो, पूजा करके माता पिता को जरूर प्रणाम करके जाइए। माता पिता गुरु इन तीनों को प्रणाम करके जरूर जाइएगा। बाकी आपका एग्जाम बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। मैट्रिक एग्जाम 2023 बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो मैट्रिक एग्जाम में उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, आराम से एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। बस मन में